अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। और एक दिन की छुट्टी के बाद दोबारा से व्लॉग आ गया है। पता नहीं, मैं रोज़ कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ व्लॉग डालूँ, लेकिन पता नहीं आजकल रूटीन इस टाइप की हो गई है कि कुछ करने को दिल नहीं करता। ऊपर से इतनी हवस हुई हुई है ना, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है। इतनी हवस है ना कि ना तो बंदे का किचन में जाने को दिल करता है, ना ही और कुछ करने को दिल करता है। तो इसलिए मैं भी फिर व्लॉग में डंडी मार जाती हूँ। आप सब बताएं, आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है लाइफ में, कैसी चल रही है ज़िंदगी। और यहाँ पे जैसे कि आप सबको दिख ही रहा है कि मैं तो अभी अपने लिए नाश्ता बना रही थी। और आज मैं नाश्ते में खा रही थी सैंडविच, क्योंकि कल रात मैंने 6 बजे खाना खाया था और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था। और आज मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो फिर मैंने कहा मैं एक अपना हेल्दी सा सैंडविच अपने लिए बना लेती हूँ। और इस सैंडविच मेकर की मैं आपको कहानी बताते वाला, जो सैंडविच मेकर है ना, ये मेरी अम्मी की शादी यानी जहेज़ का है मेरी अम्मी के। और इसे यानी 24 साल हो गए हैं हमारे घर में और ये अभी तक ठीक चल रहा है। हमारे घर में सैंडविच मेकर कभी भी अपडेट नहीं हुआ। जो अम्मी ने लिया था ना, ये वही वाला सैंडविच मेकर है। आप लोग बताइएगा, आप लोगों के घर में वही वाला सैंडविच मेकर है जो अम्मी के जहेज़ का था, या आप लोगों ने चेंज किया, ज़रूर बताना। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पर बात करने लगी हूँ, तो आपने सारी चीज़ें साइड पे करके सिर्फ मेरी बात गौर से सुननी है, क्योंकि ये बात जो है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और आपके बहुत काम आएगी। अच्छा, जैसे कि हम सब जानते हैं कि आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा है, हर इंसान इससे सफ़र कर रहा है। और ऐसी घर जहाँ पे जो है एक ही बंदा अर्न करने वाला हो और बाकी कोई और अर्निंग ऑफ सोर्स ना हो, तो गुजारा करना कितना मुश्किल हो जाता है। और हर इंसान चाहता है कि आजकल का जो दौर है ना, कि हम कुछ ना कुछ अर्न करें। तो मैं आपके साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म शेयर करने लगी हूँ जो आपके बहुत काम आएगा। और ये कोई स्कैम या कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऑथेंटिक और सर्टिफाइड आपके साथ मैं अर्निंग ऑफ सोर्स शेयर करने लगी हूँ, जिससे आप घर बैठ के बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी मर्द हजरात होते हैं ना, वो तो बाहर जाकर काम कर ही लेते हैं, लेकिन जो फीमेल्स होती हैं ना, उनकी कोई ना कोई मजबूरी बीच में आ जाती है कि वो कोई मदर होती है, कोई हाउसवाइफ होती है, किसी घर में कोई इशू होता है कि वो बाहर नहीं जा सकती। तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है कि आप लोग घर बैठकर अर्न कर सकते हैं। और इस काम में आपको कोई भी वक्त की पाबंदी नहीं है, आप अपने मुताबिक से अपने काम का टाइम जो एडजस्ट कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने भाई 9 to 5 ड्यूटी करनी है, जैसे बहुत सी फीमेल्स को मुश्किल होती है, वो इसी वजह से काम भी नहीं कर पाती कि वो इतने घंटों में काम करना पड़ता है, उनके पास घर की भी जिम्मेदारी होती है। लेकिन ये एक ऐसी जगह जहाँ पे आप अपने मुताबिक जो है अपने टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे फुल टाइम जॉब कर सकते हैं, आप यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। मेल फीमेल हर कोई यहाँ पे काम कर सकता है, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, ग्रेजुएट है, इवन अगर आपने एफएससी भी की हुई है ना, तब भी आप इस प्लेटफॉर्म पर वर्क कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट पर वर्क करने के लिए सिर्फ आपके पास एक बेसिक एजुकेशन होनी चाहिए, कोई आपको स्किल्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और जो स्किल्स इसके लिए रिक्वायर्ड होंगे ना, वो आपको फरहीन मकसूद जो है वो आपको सिखा देंगी। फरहीन पर्सनली मेरी फ्रेंड है, मैं उन्हें पर्सनली जानती हूँ और उन्होंने इस प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छा अर्न किया है। बहुत हाई रेटेड उनकी इनकम है, काफ़ी इंसेंटिव्स उन्होंने कमाए हैं। मैं उनकी जो अर्निंग के स्क्रीनशॉट है वो भी प्रूफ के तौर पे आपके साथ अटैच कर देती हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को कोई भी वो ना हो कि ये स्कैम है या कुछ है। क्योंकि मेरी खुद फ्रेंड है ये और ये खुद यहाँ पे वर्क कर रही है, तो ये मेरी गारंटी है, यहाँ पे कोई फ्रॉड वाला सीन नहीं है। और कोई आपको ये फरहीन मकसूद जो है आपको सारे स्किल्स सिखा देंगे। यहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, जो आप पहले ट्रेनिंग लेते हैं, पूरी आपको कोर्स की डिटेल बताई जाएगी और फिर जाकर आप लोग इन्हें ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं इनके फॉर्म का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और जो है तो फरहीन मकसूद के इंस्टाग्राम का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो वहाँ पे जाएं, फॉर्म को फिल करें, और बाकी अगर आपको डिटेल्स चाहिए हो तो फरहीन से आप इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात जो है, ये वेबसाइट जो है बिल्कुल सर्टिफाइड है। ये हमारी मिडल ईस्ट जो है वहाँ से सर्टिफाइड है, दुबई सऊदी अरब से वेबसाइट सर्टिफाइड हुई हुई है। तो इसका मतलब है बिल्कुल स्कैम नहीं है। और अब आप घर बैठे फॉरेन करेंसीज में अर्न कर सकते हैं, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में बैठ के डिफरेंट करेंसीज में अर्न कर सकते हैं। थोड़े से स्किल्स की ज़रूरत है, वो फरहीन आपको सिखा देगी, उससे आपने कॉन्टैक्ट कर लेना है। कोई इन्वेस्टमेंट की इतनी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपली सिर्फ फॉर्म आप फिल करेंगे और आप घर बैठे अर्न कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लड़कियों के लिए जो घर बैठ के कुछ करना चाहती है अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए। तो टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं।
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया, फटाफट से जाएं, जाके लिंक फॉर्म को फिल कर दें और बाकी इंस्टाग्राम मैंने फहीम का दे दिया, उससे कांटेक्ट कर लीजिए। अभी भी मैंने एक सोर्स ऑफ अर्निंग आपके साथ शेयर किया है, इसे ज़रूर विजिट करिएगा, शायद इससे आपकी हेल्प हो जाए। अच्छा साइकिल, मुझसे कोई पूछता है आपने अभी तक ये वाला टीवी क्यों रखा हुआ है जबकि आपके घर में और भी एलसीडी वगैरह है, तो इसे क्यों रखा हुआ है? वो इसलिए रखा हुआ है क्योंकि हमारे घर का ना सबसे फर्स्ट टीवी था जब हम लोग पैदा हुए थे तो अम्मी अब्बू ने जो लिया था, तो इसलिए इसे मेमोरी के तौर पे यहाँ पे रखा हुआ है, वरना यूज़ तो कोई भी टीवी नहीं होता। अब घर में अब टीवी का ज़माना ही नहीं है, चाहे घर में हमारे एलसीडी भी है लेकिन हम वो भी नहीं देखते होते क्योंकि अब सब चीज़ें नेट पे देख लेता है इंसान। और लास्ट वीडियो में मुझे किसी ने कमेंट करके कहा था कि आप भी अपने ड्रेसिंग टेबल पे इतनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं, इसे नीचे रख ले। अच्छा पहली बात तो ये है कि अब तो मेरी बहन का ड्रेसिंग हो गया है, मैं तो इधर आती हूँ बस रहने के लिए, तो ये सारी चीज़ें उसी ने रखी हुई हैं और हमारे घर में ना कोई बच्चा नहीं है, तो इस वजह से चीज़ें ख़राब भी नहीं होती और नीचे वाली सारी ड्रॉर्स भी फिल है और हमें अच्छी लगती है ऐसी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हैं, हम आसानी से हमें मिल जाती हैं, तो इसलिए हम लोगों ने रखी हुई है यहाँ पे। और अभी बस मैंने ये सॉफ्ट टच का मड मास्क अप्लाई किया तो इस वक्त मैं भाऊ लग रही थी, तो भूत नहीं होता वो वाला। मैं समर में ना ये वीक में 2 दफ़ा मड मास्क अप्लाई कर लेती हूँ, स्किन के लिए अच्छा होता है, आप कोई भी मड मास्क अप्लाई कर सकते हैं। और ये शाम का टाइम था और यहाँ पे आज खाने में बने थे पाए, जो कि मैंने नहीं बनाए थे, आज अम्मी ने पाए बनाए थे और काफ़ी टाइम बाद मेरी माँ ने पाए बनाए हैं, वरना इस घर में खाना मैं ही बनाती हूँ मोस्टली, शादी से पहले मैं ही बनाती होती थी, तो अब मेरी शादी होगी तो फिर अम्मी ने कहा कि आज मैं पाए बना के खिलाती हूँ तो इसलिए आज अम्मी ने पाए बनाए थे। मेरी अम्मी बड़े सिंपल पाए बनाती हैं और बहुत मज़े के बनाती है, मैं तो बड़े लवाजमाज से बनाती हूँ लेकिन मेरी अम्मी बड़े सिंपल बनाती हैं। और यहाँ पे हमारे घर में आज खोए वाली सवैयाँ भी बनी थी जो कि मैंने एक बाइट भी नहीं खाई थी क्योंकि मेरा वो है कि मैंने आफ्टर 15 डेज़ बाद ही मीठा खाऊंगी। इस तरह ना इंसान का ना मोटिवेशन लेवल थोड़ा डाउन हो जाता है डाइट में, तो मैंने एक बाइट भी नहीं टेस्ट की थी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को अपनी शादी के एल्बम दिखा देती हूँ। बहुत से लोग कह रहे थे आप भी प्लीज़ अपनी एल्बम दिखा दें। वैसे तो मैंने आपको अपने निकाह की एल्बम भी नहीं दिखाई थी, वो इसलिए यार क्योंकि मैं फ़ेस तो दिखाती नहीं हूँ, तो अब मैं आपको बाकी पिक्चर्स में ऐसे क्या दिखाऊँ ना, लेकिन आप लोग कह रहे थे कि आप ही ऐसे ही दिखा दो, हम देख लेंगे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा, मेरी जो शादी की फ़ोटोग्राफ़ी है वो WS ने की थी। यहाँ पर इनका व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम है, अगर आपने कॉन्टैक्ट करना हो आप इनसे कर लीजिएगा। वो बैक था एल्बम का और ये फ्रंट था एल्बम का। मैं आप लोगों के साथ ना थोड़ी थोड़ी पिक्चर्स जो है ना वो शेयर कर दूंगी जो जो मैं इजीली दिखा सकती हूँ। ये कुछ मेहंदी की पिक्चर्स थी और ये मेहंदी वाली पिक्चर्स बहुत प्यारी आई थी। इस वक्त ना हमारे पास टाइम भी बहुत ज़्यादा था शूट करवाने के लिए, तो आराम से शूट मैंने करवाया था मेहंदी का जो है ना। ये वाली जो पिक्चर है ना वो मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है, ये साइकिल वाली ना। कुछ पिक्चर्स होती है जो आपकी बड़ी फेवरेट होती है, एक ये वाली पिक्चर मुझे अपनी मेहंदी की बहुत पसंद है। एंड ये वाला मेरा ड्रेस था मेहंदी का जिसे मैंने दोबारा पहनने की जहमत नहीं की है। कोई फंक्शन आएगा तो कभी यूटिलाइज़ हो जाएगा, वरना तो मुझे लगता है ये बस शादी के ड्रेस ऐसे ही अलमारी की जीनत ही बने रहते हैं। ये फ्रॉक थी फुल और नीचे इसके लहंगा था, और अलबत्ता वाला जो खुस्सा है वो मैंने यूटिलाइज़ करके शादी के बाद कर लिया था और अब वो टूट छूट के ख़त्म भी हो गया है। ये बारात की पिक्चर्स थी, ये फैमिली पिक्चर्स थी और ये दूध पिलाई वाली पिक्चर थी। पिक्चर मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने ये एल्बम में ऐड करवाई थी। और ये जो दूध पिलाई वाला जो गिलास है ना वो निकाह हैप्पीनेस वालों की तरफ से आया था। इवन मेरा निकाह का सर्टिफिकेट, निकाह पेन्स भी उन्होंने ही भेजे थे, तो अगर किसी की शादी है उन्हें कोई चीज़ें हैंडमेड चाहिए तो आप इनके पेज को देख सकते हैं। एक ये वाली पिक्चर थी, ये जो हैंड वाली थी ना जो इतनी बड़ी करके बीच में लगा रखी है, ये वाली पिक्चर मेरी फेवरेट है। इसके अलावा ये वाली पिक्चर मुझे बहुत अच्छी लगती है। फिर मेरे शादी के ड्रेस वाली पिक्चर थी, तीनों मेरी सोलो पिक्चर्स थी। और मुझे अपनी शादी में जो सबसे ज़्यादा मेकअप अच्छा लगा था ना वो बारात का था। मुझे अपना बारात का मेकअप सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था और देखने वालों में से भी मोस्टली का कहना यही था कि बारात का मेकअप ज़्यादा अच्छा था। मुझे अपने बारात के मेकअप की जो आइज़ थी ना वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी, और बेस, क्योंकि मेरा बारात का मेकअप मैंने 8-9 घंटे रखा और उसकी बेस ना अपनी जगह से हिली थी ना वो फटी थी। फिर ये कुछ पिक्चर्स थी बारात की, ये वाली भी मेरी फेवरेट थी। यहाँ पर मेरी सारी पिक्चर्स हैं, ये मेरे हस्बैंड की सोलो पिक्चर्स हैं। जो वाली पिक्चर्स मुझे अच्छी लगती थी ना मैंने वो ऐड करवाई हैं, क्योंकि जितनी पिक्चर की सिलेक्शन थी वो सारी मैंने ही की थी, क्योंकि मेरे मियाँ को इस टाइप की चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता ना उन्हें शौक़ होता है, तो इसलिए जो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगी मैंने
मैंने ऐड कर दी। और अपनी एल्बम में से भी मैंने आपको कुछ कुछ पार्ट की पिक्चर्स दिखाई हैं, वरना ये एल्बम काफ़ी बड़ी है। बस जो जो मैं दिखा सकती थी, छुपा सकती थी, वो कुछ कुछ आपके साथ शेयर कर दी। और ये कुछ वलीमे की पिक्चर्स थी। तो बस यहाँ पे उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। बस नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।